ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं, इस सेशन के अंदर मौजूद हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड जो है वो कोर्स के अंदर मौजूद है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। 14 साल से जायद का एक्सपीरियंस है। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुकी हैं। बाकी अभी मैम आपको अपने हवाले से खुद इंट्रोडक्शन दे देंगी। मैम की तरफ भी आएंगे, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो स्टूडेंट्स जो हमसे यहाँ तो स्किल सीख चुके हैं या करंटली स्किल सीख रहे हैं। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया। ठीक है जी। क्यों लिंक शेयर किया है? क्योंकि इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया है, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देनी है। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को एक्सेस देते हैं जो हमसे कोर्सेज जो है वो कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं करंटली, ठीक है ना, पे करके इनरोल हो चुके होते हैं। सही है। लेकिन आज उन लोगों को भी एक्सेस दी जाएगी जो इस सेशन के अंदर लाइव मौजूद हैं, किस रीज़न की वजह से कि वो खुद से जाएं, विजिट करें, उनको आइडिया हो सिखा चुके हैं, किस तरह से हम सिखा रहे हैं सारी चीजें। तो आपको सारी की सारी चीजें पता प्रॉपरली लग जाएंगी। ठीक है। 57,000 और 58 के करीब यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, और 56,000 प्लस हमारे जो है इनरोल्ड स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, पेड स्टूडेंट्स। इसके अलावा एआई इनेबल्ड ग्रुप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए जो है एआई के फीचर्स भी मौजूद हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना। प्रॉपरली ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, ऑल राइट। बाकी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको शो हो रही होंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, इसी तरह से यहाँ पे एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, स्पोकन इंग्लिश, हर कोर्स से एलिमेंट यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि डेली की बेसिस के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ असाइनमेंट्स डेली डेली जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं। यकीन माने, यहाँ पे अभी मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, कोई 16 मिनट पहले असाइनमेंट आ रही है। फिर यहाँ पे आप देखें मजीद असाइनमेंट्स आपको ये 16 मिनट क्योंकि ये एडमिन्स यहाँ पे अप्रूव कर रहे होते हैं, जब उन्होंने अप्रूव की उसी टाइम वहाँ पे आ गई। ठीक है। और यहाँ पे कोई एक एक असाइनमेंट नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो डेली हज़ारों की तादाद में असाइनमेंट्स अप्रूव हो रही है, और लाखों असाइनमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स की मौजूद है। अलहमदिल्ला इतने स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। सही है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अलहमदिल्ला 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमें यहाँ पे ब्लू टिक मिला हुआ है, जो इस चीज़ का सबूत है। एक वेल नोन इदारा है पाकिस्तान का। आपको मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए ये मेटा वेरीफाइड ब्लू टिक आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। हमारे बिजनेस को ऑफिशियली मेटा की तरफ से दिया गया, जिससे से क्रेडिबिलिटी, ठीक है, मजीद बढ़ जाती है। बाकी आपको हमारे यहाँ पे तमाम के तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पोकन इंग्लिश का ये सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं ट्रेनिंग फीचर्स की, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यूएनए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। तो ये जो अमाउंट आपको 2,000 है, हम आपसे इतनी मिनिमम से अमाउंट इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड कोर्स की विद गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, कोई भी चार्ज नहीं करता इतनी मिनिमम भी। लेकिन हम आपसे ये भी चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप में सिर्फ आपको ट्रेनिंग फीचर्स की अमाउंट पे करनी होगी, वो कोई 2,000 नहीं होगी, ना 1,800, ना 1,500, ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट दी एंड जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइव लिया होगा वो इसको अवेल कर सकेंगे स्कॉलरशिप को। अब यहाँ पे मैं आपको ये फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज है डिजिटल स्किल सेंटर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑफिशियली मेटा की तरफ से ब्लू टिक मिला हुआ है, ऑफिशियली मेटा वेरीफाइड है, आप जाके देख सकते हैं। सही है। तो और बाकी आपको तमाम कोर्सेज की यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ना एक प्रॉपर रिव्यूज़ का टैब मौजूद है, जहाँ पर कोई एक दो नहीं, 5 10 नहीं, 50 100 नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स की रिव्यूज सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मौजूद हैं 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ। तो आप खुद जाके इसको विजिट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड अप्रिशिएट to all digital skill center team. They are offering to help all over people to earn money and build their lives. ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक नहीं, आपको हज़ारों रिव्यूज, हज़ारों सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स की मिल जाएंगे, क्या वो लिखते हैं, किस तरह से वो कमा रहे हैं, क्यों आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो इससे मजीद अगर इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी शायद अगर कोई नहीं इन स्किल को ज्वाइन कर रहा है, तो फिर ये वो अपने साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। दैट्स ऑल। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें।
आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की है उनको मैंने अप्रूवल दे दिया, पहले भी अप्रूवल दिया था। तो अब आपके मेंटोर की तरफ चलते हैं सर, वो बताएं स्कोप इंपॉर्टेंस किस तरह से आप कमाएंगे, इवन इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करने के बाद भी आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आप किस तरह से कमा सकते हैं। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं, ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do in your life, in your studies, in your profession, you can do wonders with English in that, okay? So let's start with my introduction. I'm Shafaq Asif, and I've been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students, and I've been a content writing trainer for more than 5 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skills, then I will be doing so. So class, although this is the course demo of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand that what we are going to do in this course. ठीक है, तो क्लास स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी आप घर पे जो लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, तो आपने ये सोचना है कि आपने वो लैंग्वेज बोलना कैसे सीखी थी। तो क्या एज ए टोडलर, मतलब जब 3-4 साल के बच्चे जब बोलना सीख रहे होते हैं, तो क्या एज ए टोडलर आपको किसी ने राइटिंग सिखाई थी, आपने बहुत सारे कोई स्ट्रक्चर्स या कंपोजिशन सीखी थी, या आपने बहुत सारी कोई प्रैक्टिस की थी, उसके बाद जाके आपको वो लैंग्वेज बोलने आई थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एज ए टोडलर जब जो भी किड्स हैं वो बोलना सीख रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम दे जस्ट अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, दे जस्ट लिसन टू देयर एल्डर्स। ठीक है, वो अपने एल्डर्स का सुनते हैं और उसके बाद वो अपने एल्डर्स के हिसाब से, मतलब उनकी जो मिमिक्री करते हैं और उसके लिहाज से डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द परफेक्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, एंड वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस हेयर इन दिस कोर्स। क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशंस में, तो जनरली जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन सिखाई जाती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप राइटिंग बिल्कुल सीख सकते हैं, बट आप स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी कुछ और स्किल्स होनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू हेयर। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले क्लास हम देखेंगे कि हाउ टू लर्न द एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस, कॉमन इंग्लिश वाली जो चीज़ है। लेट सपोज समबडी कम्स टू यू एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। अब वो आपसे कैजुअली बात करे कि आप कैसे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यू मस्ट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन। ओके, तो आपको ये बातचीत करना आना चाहिए, कन्वर्सेशन आनी चाहिए। सो फॉर दैट आई विल बी गाइडिंग यू। इनिशियल बेसिस पे हम इस पे काम करेंगे, और इसके लिए सबसे पहली जो एक टिप है, जो कि एक बहुत बेसिक सी टिप है, वो ये है कि वेयर एवर यू आर सिटिंग राइट नाउ एंड टेकिंग दिस डेमो, ठीक है, आप चाहे कहीं पर भी बैठे हो, अपने घर पे हो या अपने बाहर कहीं हो, तो क्लास जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास देखें और ये देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू आर एट योर होम, सो समबडी इज़ डूइंग समथिंग इन द किचन, somebody is just watching the TV and sitting on the couch, somebody is doing something else। ठीक है, और इसी तरह से इफ़ यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम, तो वहाँ पर कुछ और सिनेरियोज होंगे। ठीक है, यू जस्ट नीड टू मेक देयर सेंटेंसेस। ठीक है, उनके सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि कॉमन जो वर्ड्स होते हैं, कॉमन जो लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, एंड इफ़ यू मेक दिस हैबिट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द सराउंडिंग एवरीवेयर यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू विल बी क्रिएटिंग दिस हैबिट, और इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी तेज़ मतलब शार्प हो जाएगी, और उसके साथ जो है आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी, सेंटेंसेस मेकिंग आपको आएगा। तो दैट इज़ जस्ट वन टिप। अदर देन दैट, इसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होता है, उसमें मैं आपको और बहुत सारी ऐसी बेसिक टिप दूंगी। ठीक है, इसके बाद जो है वी विल बी सीइंग द न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ मॉडर्नाइज लैंग्वेज, और इंग्लिश के लिए आपको पता होना चाहिए कि
यू नो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप लेटेस्ट इंग्लिश के साथ इन टच हो सकते हैं, और इंग्लिश में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है यू नो एवरी डे, ठीक है. सो वी विल हैव टू बी इन टच विद द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से हम इंग्लिश को सीख सकें और समझ सकें. तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज प्लेटफॉर्म. मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आई एम टॉकिंग टू यू और आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि व्हेन यू टॉक विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, एट दैट टाइम यू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन. ठीक है, हम अगर आई कॉन्टैक्ट के बगैर किसी से बात करते हैं तो दैट मीन्स के वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दैट पर्सन. ठीक है, तो ऐसा ही होता है ना, हमें जिससे बात करनी होती है हम उससे आई कॉन्टैक्ट बिल्डअप करते हैं. इस तरह जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती हैं या कोई बात आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ही और शी विल बी यूजिंग हैंड्स मूवमेंट, हाथों की अपने मूवमेंट यूज़ करते हैं. तो ये भी एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है. अब क्लास क्वेश्चन ये है कि वाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बीइंग एडेड इन दिस कोर्स. ये तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ना, तो ये क्यों ऐड है यहाँ पर? तो इसलिए ऐड है बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन द स्टाइल ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. और ये बेस्ट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए कि आप उसे नेटिव लोगों के स्टाइल में, अंग्रेज़ों के स्टाइल में सीखें. अगर आप इंग्लिश को पाकिस्तानी स्टाइल में सीखेंगे तो फिर वो आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वो कोई और लैंग्वेज हो जाएगी. इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी आगे. ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सेंट, अकॉर्डिंग टू यू नो डिफरेंट डायलेक्ट्स. सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्टाइल ऑफ इंग्लिश. और नेटिव स्टाइल समझने के लिए आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस का पता होना चाहिए. ठीक है, और दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ आप इसे समझेंगे. बेसिक ग्रामर में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड ऑक्सिलरीज. दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ ग्रामर. ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे. आई हैव टोल्ड यू कि हम बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट गुड फॉर योर स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश. ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी लिसनिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग एक्टिविटीज़ और डायलॉग प्रैक्टिसेस. लिसनिंग इज़ रियली पावरफुल स्किल फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज. सो दैट्स वाई लिसनिंग की तरफ हम जाएंगे और हम देखेंगे कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ हम कौन कौन सी कर सकते हैं विद आवर इंग्लिश. रीडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे और डायलॉग प्रैक्टिसेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप अभी भी किसी भी लैंग्वेज के डेली बेसिस पे फिल्म देखना शुरू कर दें या आप कोई वीडियोस देखना शुरू कर दें और आप उन डायलॉग्स को रिपीट करते जाएं, आपको समझ कुछ ना आए लेकिन फिर भी आप डायलॉग्स रिपीट करते जाएं, तो आपको वो लैंग्वेज समझ आने लगेगी. कैसे समझ आई? बिकॉज ऑफ योर लिसनिंग, बिकॉज ऑफ योर डायलॉग प्रैक्टिस. ठीक है, तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग्स हेयर विद आवर इंग्लिश. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोर्स ओवरव्यू क्या है हमारा. हम देखेंगे हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. अब क्लास एक्यूरेसी का मतलब क्या है वो यहाँ समझते हैं. लेट्स सपोज वर्ड है थैंक यू, तो हम कहते हैं THANK, थैंक यू. ठीक है, तो हम इसे वैसे ही बोल देते हैं थैंक यू. बट अंग्रेज उसे ऐसे नहीं बोलता. अंग्रेज उसे बोलेगा थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर द पार्टी. हम तो कहते हैं ना पार्टी, नो दिस इज पार्टी. ओके, सो व्हेन यू अडॉप्ट द नेटिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग तो आपकी एक्यूरेसी वहाँ नज़र आती है. ठीक है, इसी तरह से वर्ड और हम वर्ड लेते हैं. लेट्स सपोज वर्ड है हेल्प, तो मैंने कहा या आई कैन हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प. दिस इज माई पाकिस्तानी एक्सेंट और मैं कह रही हूँ यस आई कैन हेल्प यू. ओके, बट इफ आई एम सेइंग ये आई कैन हेल्प यू, अब मैंने हेल्प नहीं कहा, अब मैंने हेल्प को हेल्प नहीं कहा, अब मैंने कहा हेल्प विद द लिटिल ट्विस्ट ऑफ माई टंग और फिर मैंने हेल्प कहा, हेल्प. ओके, so class, when you follow the same pronunciation and style of the native English speakers, then you adopt the accuracy and correctness that we are going to follow here. ठीक है, with that we will be developing our pronunciation and fluency. Of course initial basis पे तो आपकी broken language चल जाती है, लेकिन आगे जाके आपने fluency लानी है. और fluency के लिए I will be giving you really interesting and tried and tested tips and tricks जिसके साथ आप बहुत जल्दी फ्लुएंसी डेवलप करेंगे अपनी इंग्लिश में. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सी पिकिंग द करेक्ट एक्सेंट. एक्सेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. ठीक है, और देर आर डिफरेंट एक्सेंट, जैसे रशियन एक्सेंट होता है, कनेडियन एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है. बट वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स टू एक्सेंट, ब्रिटिश एंड द अमेरिकन. ठीक है, दो एक्सेंट्स पे हम काम करेंगे. वी विल बी सीइंग द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, वी विल बी सीइंग द प्रोनाउंसिएशन थिंग्स एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद दीज एक्सेंट, so that you will be understanding how to
speak in those accents, ठीक है. After that when we talk about phonetics, phonetics का मतलब words का sound है, जैसे अभी हमने बात की थी ना thank you की या help की, just like that. तो words की जो sounds आती हैं, these are called the phonetics things. तो we will be working on that. And after that intonation क्या है, ज़बान का लहजा. लेट्स सपोज अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज में इंटोनेशन हाई होता है, ठीक है. उर्दू लैंग्वेज में चेंज है, इंग्लिश के दोनों एक्सेंट्स में चेंज है, ब्रिटिश में चेंज है और अमेरिकन में भी चेंज है. तो हम इंटोनेशंस को समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन दैट टू. After that we will be enhancing our vocabulary. I know this is the boring topic of learning vocabulary, but we will have to do so, otherwise when we are speaking in front of the people, so at that time we must be thinking ki what can be the meaning of this word. So that's why vocabulary building is really important. और इसके लिए मैं आपको बहुत interesting exercises बताऊंगी जिसके साथ आप vocabulary building easy way में करेंगे, ठीक है. कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, आप देखेंगे हाउ टू डेवलप द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पोकन लैंग्वेज. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि बेसिक लैंग्वेज को डेवलप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. देन वी विल बी इम्प्रूविंग आवर प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स एंड इंटोनेशंस. Then we will be expanding our vocabulary and idioms knowledge. So class, idioms are really important for the Americans. जब भी हमें अमेरिकन लैंग्वेज समझ नहीं आती, दे यूज़ मच ऑफ द ईडियम्स, और ईडियम्स होते कुछ हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स कुछ और निकलती हैं. दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूजिंग. तो मैं आपको ईडियम्स बताऊंगी. एंड आफ्टर दैट वी विल बी इन्हांसिंग आवर फ्लुएंसी थ्रू प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन. प्रैक्टिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज की वीडियोज़ या मूवीज़ डेली बेसिस पे सुनना शुरू कर दें, आपको वो लैंग्वेज बोलना आ जाएगी, क्योंकि आप लिसनिंग के साथ अपने उस स्किल को पावरफुल बना लेंगे. और आप उन डायलॉग्स को अगर रिपीट करते हैं तो वो लैंग्वेज आपको जल्दी बोलना है. सेम विद द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. तो हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी building our confidence, because that's also really important thing. It is not linked with this directly with the spoken English things, लेकिन ये एक एटीट्यूड है जो कि लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए आना चाहिए. अगर आप अच्छी आपको लैंग्वेज बोलनी आती है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन हाउ कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल. सो आई विल बी डेवलपिंग योर कॉन्फिडेंस हेयर सो दैट यू विल बी टॉकिंग द पीपल प्रोफेशनली. आफ्टर दैट क्लास द क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू नीड टू लर्न विद अस. सो डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स यू द ट्रस्ट लेवल, जो कि आपको नज़र आता है हमारे 57,000 स्टूडेंट्स कम्युनिटी में. दे आर ऑन आवर FB ग्रुप, जो कि सर ने अभी आपको दिखाया. So when you visit there, you will be seeing the assignments, different assignments and the activities of the students who are learning with us and also earning with us. And after doing this course, Digital Skills Center provides you the certification, that is government approved certification. और उसके बाद DSC आपको ऑफर करेगा earning opportunity. So there are many benefits learning with us. Okay, so class characteristics of learners क्या होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम आपके बारे में बात करें. If you are a motivated person, then this course is of course for you, because I have told you for learning English you need to do a lot of practice. और वो practice कैसे होगी, I will be telling you interesting activities to do on a daily basis. और कम से कम 1 से 2 घंटे आपने वो practice करनी है daily basis पे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस. लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी ईजी और इंटरेस्टिंग होगी कि आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते करते ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जस्ट यू नीड टू हैव द मोटिवेशन टू डू सो, ठीक है. और आपकी अगर मोटिवेशन होगी तो फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग. if you are proficient in your, if you want to be proficient in your studies, in your profession, in your career, then this course is of course for you. If you are open to learn, because this is your course and I will be guiding you through through different things, ठीक है. तो अगर आपको ये सारा कुछ समझना है और करना है तो that is the course for you. Now class, the other thing is that how much time is required to learn English. So as far as my experience with the previous batches students, I just want to say that you require only 2 weeks to improve your English. Okay. अब आप कहेंगे how is it possible कि 2 हफ्ते में हमारी English अच्छी हो जाए. It is possible because this course is designed with my own experiences, with my own activities and assignments, what I have done for years to improve my English, and I have gathered everything here, and if you follow the guideline, you will be seeing the real improvement in your speaking things in just a few days.
Okay, and I have done it with my previous batch of students. You can just see the assignments there. तो FB ग्रुप पे जाइए ज़रा, वहाँ पर विजिट करें. प्रीवियस बैच के किसी भी स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 6 तक आपने देखना है. सारे असाइनमेंट स्पोकन इंग्लिश के वॉइस फॉर्म में हैं. दैट्स वाई यू कैन लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू कैन जस्ट इवेलुएट कि उनकी स्पीकिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही. ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट से 6th असाइनमेंट तक आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, और सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग. ठीक है, अब ये कैसे इम्प्रूव होंगे ये तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा. बट दैट these are the really powerful things what we are doing here in this course, and students are really experiencing the good things here. ठीक है, आगे चलते हैं क्लास. स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इम्प्रूव होने वाले हैं. तो आपके प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया कि कैसे. ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग होगी, आपकी फ्लुएंसी आपकी बेटर होगी. ठीक है, ग्रामर में आपकी बहुत सारी ऐसे बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिस पर हम काम करेंगे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और मैंने आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने क्यों ऐड किया इस कोर्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक्टिव लिसनिंग, व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग. सो क्लास, अगर आप उर्दू में कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको वो मूवी देखने के लिए ज़्यादा फोकस अपना लगाने की ज़रूरत नहीं होगी. आप चलते फिरते भी देखेंगे, आपको मूवी समझ आ जाएगी. ठीक है, अब आप अगर इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी को देखने के लिए एक तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने माइंड का, और फिर आपको कुछ डायलॉग्स अच्छी तरह सुन के समझने पड़ेंगे. तो हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझना है, और हो सकता है कुछ वर्ड्स की आपको जो है ना वोकैबुलरी ढूंढनी पड़े, मीनिंग्स देखने पड़े समझने के लिए. तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग क्या है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं. अब आप मुझे ये बताएं कि इफ़ समबडी इज़ देयर और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग, और आपको बार बार उससे पूछना पड़े सॉरी, कैन यू प्लीज़ रिपीट, कैन यू प्लीज़ डू सो. ठीक है, मतलब डिफरेंट आपको उससे सवाल पूछने पड़े, आप उसका जवाब देने के बजाय उसको सॉरी या पार्डन नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. ठीक है, तो आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्रूव योर एक्टिव लिसनिंग इन हेयर. ठीक है, वो कैसे इम्प्रूव होगी हम कोर्स में देखेंगे. नाउ क्लास, स्कोप क्या है इसको इंग्लिश का. So you can improve your communication. This is the psyche of our society, that we give value to those people who speak English. Okay, so that with your improvement of English, you can just improve your English in the professional and the personal settings, and you can talk with the people confidently. ठीक है, you can have your career advancement. Let's suppose you are a graphic designer. ठीक है, और आपको अभी इंग्लिश नहीं आती, आप अभी सिर्फ लोकल कंपनीज के लिए काम करें. बट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स अब आपको इंग्लिश भी आ गई. अब आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन जस्ट ज्वाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कर सकते हैं, उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे मीटिंग्स कर सकते हैं. सो दैट योर इनकम विल बी डबल अप, ट्रिपल भी हो सकती है, और वो 4 टाइम्स भी बढ़ सकती है. ठीक है, तो दिस इज योर करियर एडवांसमेंट दैट यू कैन गेट विद ओनली एंड ओनली लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, आगे चलते हैं. हायर एजुकेशन के लिए इफ़ यू आर गोइंग टू अब्रॉड लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी आपने जाना है तो उसके लिए आपको पहले इंग्लिश आनी चाहिए, वरना आप वहाँ जाके क्या करेंगे. सो दैट इज़ द कंपल्सरी थिंग कि इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर in foreign countries, so you need to understand English and speak English. ठीक है, if you have the plans to travel abroad like China, Japan, France, कहीं पर भी आपने जाना है, अगर आप चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे. चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे. उर्दू बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है. ठीक है, तो ईजीएस्ट लैंग्वेज कौन सी है और इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है. सो विद योर इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन टॉक विद द पीपल एनीवेयर इन दिस होल वर्ल्ड. ओके, आफ्टर दैट क्लास, स्कोप ऑफ जॉब्स क्या हैं कुछ इंग्लिश स्पीकर्स के लिए. वैसे तो यहाँ पर कुछ ही फील्ड्स लिखी हैं, अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप काम कर सकते हैं एज ए इंग्लिश स्पीकर. बिजनेस की फील्ड में आप काम कर सकते हैं. आपको पता है सारी डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, सारा कुछ बिजनेस में इंग्लिश में हो रहा होता है. तो अपने बिजनेस के लिए, किसी दूसरे के बिजनेस के लिए यू कैन वर्क. एजुकेशन की जो फील्ड है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. इवन इफ़ यू आर अ फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर, सो यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विद योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. ठीक है, तो आप उन्हें चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं लेकिन इंग्लिश में आप उन्हें समझा सकते हैं.
After that you can do online tutoring, ठीक है, because there are different students worldwide who need online tutors to study. तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कर सकते हैं. अगर वो स्टूडेंट्स अफ्रीका से भी अगर बिलोंग करते हैं तो आप अफ्रीकन्स को भी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, ठीक है. ट्रांसलेशन और राइटिंग की जो फील्ड है, इट इज़ वेरी गुड फील्ड फॉर द इंग्लिश स्पीकर. आई माई सेल्फ इज अ कंटेंट राइटर, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस फील्ड एंड डू गुड विद योर इंग्लिश. जर्नलिज्म और मीडिया में आपको पता है सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, तो कम्युनिकेशन आपकी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में भी और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है. उसके बाद क्लास टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, इट इज़ अ रियली एडवांस फील्ड एंड इन दिस फील्ड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली विद योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. कस्टमर सपोर्ट की जो फील्ड है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश, क्योंकि ये सारा कुछ अगेन कम्युनिकेशन पे बेस करता है. कस्टमर सपोर्ट का मतलब ही कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है. मॉड्यूल्स हैं कुछ इस कोर्स के कि हम करने क्या वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी के व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पोकन इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में. सो यू विल बी सीइंग द कॉमन थिंग्स, मतलब इफ़ यू आर अ बिगिनर इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश तब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. आफ्टर दैट वी विल बी डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स. इसमें आ जाती है इंग्लिश साउंड्स, जैसे कि हमने बात की थी ना अभी, थैंक यू की, हेल्प की. जस्ट लाइक दैट अगर वर्ड है वाटर, ठीक है, मैं कहूँगी आई नीड वाटर, नो दिस इज नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशन. अमेरिकन इसे कहेगा आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर, ओके. ब्रिटिश इसे कहेगा आई नीड सम वोडा. Okay, why there are the pronunciation differences between both the accents of English? So we will be studying that in our course. And after that stress patterns की अगर बात करें तो they are so interesting. अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको सारी pronunciation समझ आ जाएगी. Stress patterns क्या है? Let's suppose word है breakfast, ठीक है, तो हम कहते हैं yeah I have had my breakfast, मैंने अपना नाश्ता कर लिया, I have had my breakfast. अंग्रेज कहेगा नो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. हल्का सा स्ट्रेस देते हैं ब्रेक पे और फास्ट को जल्दी से बोलते हैं ब्रेकफास्ट. वाई दे आर स्ट्रेसेस? सो देर आर सम रीजन्स जो कि मैं आपको बताऊंगी कोर्स में. इसी तरह अगर हम कहते हैं देर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल, अंग्रेज कहेगा नहीं आपने गलत बोला है, देर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल. अब उन्होंने बनाना क्यों नहीं कहा, उन्होंने मतलब वो बनानास क्यों कह रहे हैं. सो देयर आर सम रीजंस, सम स्ट्रेसेस देयर, जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कोर्स में. और ये स्ट्रेस पैटर्न समझ आ गए तो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई. ओके, मॉड्यूल 3 हमारा है ग्रामर एंड वोकैबुलरी का. देयर वी विल बी सीइंग सम कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो कि मैंने आपको बताया इनिशियल बेसिस पे भी. वोकैबुलरी बिल्डिंग और इडियम्स के एक्सरसाइजेस करेंगे. एवरीडे इंग्लिश कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस सिचुएशन से रिलेटेड we will be doing a lot of activities during the class too. Your mics will be on, you will be taking part in different activities here, you will be interestingly taking part here, ठीक है. And after that we also connect on the WhatsApp group, so I will be giving you some interesting tasks there too and you can ask me the questions there too, ठीक है. तो हमारा ये जो है बहुत इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं स्पोकन इंग्लिश के. फोर्थ मॉड्यूल हमारा है फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू गेट दिस क्लैरिटी इन योर स्पीकिंग. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज में होंगी हमारे पास, ग्रुप डिस्कशंस होंगे टू मेक यू पीपल कॉन्फिडेंट, टू मेक यू पीपल फ्लुएंट इन योर इंग्लिश, ठीक है. एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशंस और पब्लिक स्पीकिंग्स हो रही होंगी. मॉड्यूल 5 हमारा रिलेट करता है सोशल इंट्रैक्शन से, जो कि अंग्रेज़ों के साथ हो सकता है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन समथिंग जहाँ पे आपको डायरेक्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर से डीलिंग करनी है फ्रीलांसिंग में या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि आजकल यही सारे काम हो रहे हैं, तो सोशली इंटरेक्शन आपको समझ में आएगी कि हाउ यू कैन टॉक विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, उनके कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, उनके कम्युनिकेशन के नॉर्म्स क्या हैं. आई विल बी टेलिंग यू these things here, ठीक है. तो सोशल इंट्रैक्शन हम सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज. तो अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर तो दिस कोर्स विल हेल्प यू देयर टू. आपको समझ आएगा कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल प्रोफेशनली,
ठीक है। तो प्रोफेशनली वी आर टेलिंग यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल थिंग्स हेयर। ठीक है, तो स्पीकिंग के साथ साथ हम ये सारा कुछ भी यहाँ पर इस कोर्स में सीखेंगे। Okay class, so thank you so much from my side. If you have any questions regarding my demo, so you can ask me the questions in the chat box that is open for you. And after that, about the course, about the timing and rest of the things, our CEO will be guiding you soon. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं, you can ask me the questions. Chat box is open for you. क्लासेस के बारे में मलाइका आपको भी थोड़ी देर में सर बताएंगे। ठीक है, you just need to wait a little bit. Okay, so class, this course is not only for the young generation but also there we have many aged people too. ठीक है, बहुत सारे एजड लोग भी हैं यहाँ पर ओवरसीज भी होते हैं, मतलब they need to learn something, that's why they are here with us and we have completed many batches there. I just want you people to just join the FB group of DSC और वहाँ पर specifically spoken English के assignments ज़रूर visit करें कि how students are speaking there. Okay, and according to their voices you can understand कि different ages के students इस course को join करते हैं, चाहे वो 4th-5th class के students हों या फिर वो 60+ age के हों। ठीक है, तो they all join it. 0 से स्टार्ट होगा। तो मलाइका, या ये कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि बिगनर्स जिनको इंग्लिश के बारे में, मतलब स्पीकिंग के बारे में नहीं पता, वो भी इस कोर्स के साथ अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। ओनली एंड ओनली मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए। आपको जो गाइडलाइंस मिल रही हैं आप उन्हें फॉलो करते जाएंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, दैन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स। या बिल्कुल, MSUK, आई डोंट नो योर नेम, लेकिन ये आइल्स अगर आपने करना है तो उससे पहले आप ये कोर्स बिल्कुल कर सकती हैं। इसमें आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द आइल्स थिंग बट दिस इज अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स दैट विल हेल्प यू इन दैट टू। ठीक है, Mariam Mahmood, after a while sir will tell you about this. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो कुछ मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्स की ड्यूरेशन, जिस तरह मैम ने वैसे आपको ऑलरेडी बता भी दिया है क्या है वो। कोर्स की ड्यूरेशन जो है 1 मंथ है। कोर्स क्या मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ही इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, आप इसको मोबाइल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। टाइमिंग्स क्या होंगी? जिस टाइम के ऊपर आज आपने सेशन को लिया होगा यही आगे कोर्स की प्रॉपर टाइमिंग्स होंगी। तो आगे बात करते हैं कुछ कि अब कोर्स में आपने ज्वाइन कैसे होना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, सारी चीज़ें। तो ये जो कोर्स है हमारा स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसकी जो है वो 1 मंथ ड्यूरेशन है और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है। ठीक है जी। और प्रॉपर आपको साथ जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वेरीफाइड और रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। ऑल राइट, सो इसमें हम आपसे स्कॉलरशिप के अंदर ये 2000 भी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे, ये तो रेगुलर में फी है। अब स्कॉलरशिप में हम आपसे क्या अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं इस 1 मंथ ड्यूरेशन के, इस गवर्नमेंट वेरीफाइड इस इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स का। तो जो हम आपसे अमाउंट अब चार्ज करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ 1 सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ऑल राइट, अच्छा, इस कोर्स की जो हम रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 है, लेकिन ये स्कॉलरशिप के अंदर हम आपसे अमाउंट चार्ज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स की, तो वो है जी 1 मंथ ड्यूरेशन के इस कोर्स की जस्ट 1000 रुपीज़। DSC स्कॉलरशिप सेशन के अंदर अगर आप सिंपली सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, तो उसकी फी 2000 की जगह जस्ट 1000 होगी, 2000 की जगह 1000 होगी, 2000 की जगह 1000 होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, तो उसकी फ़ी हम जो है वो फिर 750 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। और ये याद रखें, ये 1 मंथ वाले कोर्सेज की बात हो रही है, 2 मंथ्स वाले नहीं। ठीक है, जितने भी 1 मंथ वाले कोर्सेज हैं, अगर आप उनमें सिंगल कोर्स में एनरोल होते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप में फी 1000 होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो
फी 1000 की जगह भी पर कोर्स 750 होगी, मतलब 2 का 1500, 3 का 2200, 4 का 3000। अब 1 मंथ वाले कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं? उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश, ये 4 कोर्सेज हैं। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने इनरोलमेंट कैसे करवानी है? जिनसे लिंक लिया फौरी तौर पर जाएं, इसी लाइव सेशन के दौरान उनसे कांटेक्ट करें, अपना बताएं आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, तो वो आपको सीट्स दे देंगे। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली, जिसका हम आपसे ये 750 या 1000 रुपये आज, जिसमें शायद एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं आता, वो हम चार्ज कर रहे हैं। तो वो किस वजह से चार्ज कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कौन से ट्रेनिंग फीचर हैं। उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% श्योरिटी दी जाती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा डीएससी जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग भी ऑफर करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन जो होती है, ये सर्टिफिकेट्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड है, तो आपको ये गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस आपको दिए जा रहे होते हैं, टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी कोर्सेज में यूज होते हैं वो देते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो जो लोग अब इनरोल होना चाहते हैं, फौरी तौर पर जाएं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन, आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जाएं, जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट। सो अच्छा, हमारे पास इस कोर्स के अंदर 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास आखिरी 8 सीट्स अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन सीट्स आखिरी 8 अवेलेबल हैं। जैसे ही 8 सीट्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद स्कॉलरशिप के अंदर हमारे एडमिशन क्लोज करते जाएंगे। फिर अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा तो फिर वो रेगुलर के अंदर पूरे कोर्स की फी पे करके इनरोल हो सकेगा। इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि अभी लाइव सेशन के दौरान ही जिनसे जो इन्फॉर्मेशन लिया है, फौरी तौर पर जाके उनको मैसेज करें और अपने एडमिशन्स को कंफर्म करवा लें। ये ना हो कि बाद में आप जो है वो हाथ मलते रह जाएं और आपको जो है वो सीट्स ना मिलें। अब मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, ठीक है, तो लेट मी शो यू। अच्छा, 8 के 8 कोर्सेज से पहले मैं कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करता हूँ। आपके मेंटोर क्या रिकमेंड करते हैं? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं तो आपके मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के साथ आप कैनवा का कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। रीजन क्या है कि वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। कैनवा डिजाइनिंग की स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे से रेलिवेंट है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। वो स्किल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज की सॉफ्ट स्किल के साथ जो है वो आपको मेन अर्निंग्स के स्किल्स जो है वो आप सीखें, ठीक है ना। तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग तो मस्ट है, बाकी ये दो एक दूसरे से रेलिवेंट स्किल्स हैं। टोटल इन 4 कोर्सेज की अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो 14,000 रुपीज़ इनकी फ़ी बनती है, ठीक है, 14,000 रुपये। लेकिन ये है रेगुलर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के अंदर इनकी फ़ी की, तो स्कॉलरशिप में इनकी फ़ी 5,000 बनती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 3,500 रुपीज़ में आप इन 4 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, और बेशुमार चीज़ें। सो जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया, फौरी तौर पर जाएं, उनको जाके मैसेज करें आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। सो जिनसे लिंक लिया है उन स्क्रीनशॉट बेशक आप ले सकते हैं, उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड को अवेल करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारा इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है, तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कौन कौन से कर रहे हैं ये पहले बता दूं। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा अमेजोन है, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग है, 3D एनिमेशन और कैनवा, ये 8 कोर्सेज हैं, ठीक है जी। अगर कोई इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो उनकी जो है वो 8 के 8 कोर्सेज की फी रेगुलर में 52,000 बनती है, लेकिन 52,000 की जगह इस स्पेशल ऑफर के तहत हम आपको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं, जो डीएससी की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। तो आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्यूएनए सेशन ले सकते हैं, बेशुमार इस तरह की चीज़ें। सो जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं इससे पहले
कि जो है वो हमारी इसके अंदर सीट सेंड हो जाए, एडमिशन फौरी तौर पर कंफर्म करवा लीजिएगा। याद रखिएगा ये वाली ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगला 1.5 घंटे तक वैलिड है। अगले 1.5 आवर, 1.5 घंटे, 90 मिनट्स के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। सही है। अच्छा, और इस ऑफर में साथ एक और आपको चीज़ मिल रही है। 10,400 से भी कम के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आज़ादी का मंथ है। ठीक है, अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है, तो इसके ऊपर हम आपको स्पेशल एक आज़ादी ऑफर दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं कि आपको ये 8 के 8 कोर्सेज 10,400 से भी काफ़ी कम के अंदर ऑफर हो सकते हैं। हो सकता है वो 10,000 हो सकता है वो 9,000 हो सकता है वो 8,000 वो कितनी अमाउंट हो सकती है। ठीक है जी। तो जिसमें आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं शायद उस अमाउंट में, जहाँ पे आपको हमारा रेगुलर में एक कोर्स नहीं मिल रहा, और वो आपको 8 के 8 कोर्सेज जो है इस डिस्काउंटिंग डील के तहत मिल जाए। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का। मैं यहाँ पे मैसेज लिख भी देता हूँ। आपने ये मैसेज लिखना है सिंपली DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जिनसे लिंक लिया उनको ये मैसेज कर लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वाकई इस मैसेज को कर लें। आज बेशुमार स्टूडेंट्स इस ऑफर को अवेल कर चुके हैं। तो अगर आप भी अब इसको अवेल करना चाहते हैं, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का मैसेज लिखेंगे, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कि आप लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं और आप इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर मजीद डिस्काउंट चाहते हैं। उनको हमने एक एग्जैक्ट अमाउंट बताई होगी, वो आपको वो अमाउंट बताएंगे, आप वो अमाउंट उनको पे करेंगे और आपका वो 8 के 8 कोर्सेज में एडमिशन कंफर्म कर देंगे। हो सकता है वो 10,400 की जगह 10,000 हो सकता है वो अमाउंट 9,500 हो सकता है 9,000 हो सकता है 8,500 हो सकता है 8,000 हो सकता है 7,500 कोई भी अमाउंट वो हो सकती है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको हमारी टीम ही बताएगी। सो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो मैंने मैसेज भी लिख के भेज दिया, आप उनसे जाएं, जाके कांटेक्ट करें, उनको मैसेज करें, तो अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। और याद रखें, डिजिटल स्किल्स की दुनिया के अंदर, इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल स्किल्स सीखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। सो लाजमी इन स्किल्स को सीखें, ये ना हो कि जो है वो आप जो है वो सिर्फ सोचते ही रह जाएं और करें कुछ ना। तो आप अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। 16 साल, 18 साल, 12 साल, 10 साल आप डिग्रीज के ऊपर लगाते हैं, तालीम अपनी पूरी करने उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन उससे आपको जो है वो एज सच कोई आप मेनली कमा नहीं पा रहे होते। ठीक है, डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट स्किल्स को सीखने के बाद, इतने शॉर्ट से टेन्योर के बाद आप कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करते, इनके ऊपर आप जो है फोकस नहीं होते। तो 1 से 1.5 महीना खुद को दे लें। दैट्स ऑल। अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।